तो दोस्तों रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की 2026 की भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉक विद राजेंद्र पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए ये फुल नोटिफिकेशन है, मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जिसको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है आप हमारे टेलीग्राम पे जाके 58 पेज का है, आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसको आसान भाषा में जिसको समझना है वो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। एक बेहतरीन जॉब है और मैं बता दूं कि फिक्स आपको लगभग कुछ जगह पे छोड़ दो, लेकिन लगभग आपको इस नौकरी में मात्र 6 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। इसीलिए यह आपके लिए बेहतरीन जॉब हो सकती है। और यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इसमें सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, 2 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन रेलवे की लगभग बाकी नौकरियों में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक जानकारी को आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो इस पद का नाम सेक्शन कंट्रोलर है। इसके अलावा इसमें टोटल जो पद है वो 119 है और ये पे लेवल 6 का है। पे लेवल 6 का मतलब है कि इसमें आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 35,400 रुपये बेसिक। और अगर डीए वगैरह भत्ता मिला दिया जाए तो इनहेंड सैलरी 50,000 के बीच में चली जाएगी। इस नौकरी में क्या करना पड़ता है तो देखिए, रेलवे के कंट्रोल ऑफिस में बैठकर ट्रेनों की जो आवाजाही है उसको नियंत्रित करना पड़ता है। जैसे किस ट्रेन को पहले चलाना है, कहाँ पे इसको रोकना है, देरी होने पर क्या निर्णय लेना चाहिए, कोई भी दुर्घटना हो जाए आपात स्थिति में कंट्रोल करना है। या ये रेलवे की सबसे जिम्मेदार कंट्रोल रूम वाली नौकरी में से एक है। मतलब आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी ना आपको महीने के शुरुआत में 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं कि आपको मतलब पूरा ही आप पे प्रेशर डाला जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 6 घंटे जॉब कीजिएगा और आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम यहाँ पे दे सकते हो। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की डिग्री। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि जिसका अभी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन में, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अगर एज लिमिट की बात करूँ तो 1 जुलाई 2026 के अनुसार न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। वहीं एज में अगर रिलैक्सेशन की बात करूँ तो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की छूट मिली है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिली है। और जो दिव्यांग है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनको यूआर वाले के 10 वर्ष, ओबीसी वालों को 13 वर्ष और एससी एसटी वालों को 15 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, रेलवे कर्मचारी है, विधवा है, तलाकशुदा महिला है, उनके लिए अलग नियम है, उसके अनुसार उनको छूट दी गई है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आराम से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करूँ मैं सैलरी की, तो सैलरी मैंने बता दिया कि बेसिक आपकी 35,000 है और इन हैंड आपकी 50,000 से 60,000 के रुपये में हो सकती है। वो डिपेंड करेगा शहर पे, अलग अलग सिटी पे डिपेंड करेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भाई A2 स्टैंडर्ड का है, मतलब बेस्ट मेडिकल इसमें होने वाला है, चश्मा नहीं चलेगा। इसके अलावा इसमें कलर विजन, नाइट विजन आदि की जांच होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है और आपको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले ही आप इस जॉब को क्विट कर सकते हो। लेजिक जिसने सर्जरी करवाई है वो भी इस जॉब के लिए पात्र नहीं है। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में ये इस प्रक्रिया जारी की गई है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले एग्जाम होगा इसमें, उसके बाद में आपका साइको टेस्ट होने वाला है। ठीक है, साइको टेस्ट की तैयारी भी आप पेपर के साथ ही अभी से कर दीजिए, क्योंकि साइको टेस्ट आपको बता दूं कि साइको टेस्ट के भी नंबर जुड़ते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल, मतलब मेडिकल की प्रोसेस होगी। तो ये 4 प्रोसेस होगी मेनली मुख्य तरह। पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद में आपका साइको टेस्ट होगा जिसे CBAT कहते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 2025 में पहली बार भर्ती आई थी, 2025 में, और 2026 में ये दूसरी बार वैकेंसी आ रही है। अगर मेरिट की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जैसे एग्जाम होगी उसके बाद 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें रिटन एग्जाम के 70% और जो साइको टेस्ट है उसके 30% मार्क्स के आधार पर DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 by 1 यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इस एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी लागू होने वाला है। अगर आवेदन शुल्क की बात करूँ तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये, अगर आप एग्ज़ाम दे देते हो तो 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। वहीं SC ST फीमेल है, PWBD है, एक्स सर्विसमैन है, जो माइनॉरिटी है, EBC है, उनको सिर्फ 250 रुपये। और एग्ज़ाम देने के बाद आपको पूरा का पूरा शुल्क सिर्फ इन्हीं कैटेगरी वालों को वापस दे दिया जाएगा। लेकिन जनरल OBC EWS, क्या पता उन्होंने क्या पाप किया है, इनको मात्र 400 रुपये दिए जाएंगे और 500 रुपये इनकी फीस है। आवेदन की अगर मैं स्टार्ट कब से हो रहा है तो 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहा है, 14 अगस्त लास्ट डेट है। फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है 16 अगस्त है। अगर कोई करेक्शन करना है तो 17 से लेकर 26 अगस्त 2026 के बीच में आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अगर मैं जोन वाइज वैकेंसी की बात करूँ तो अहमदाबाद में 11 वैकेंसी है, अजमेर में मात्र 1 वैकेंसी है, प्रयागराज में 4 वैकेंसी है, इसके अलावा बेंगलुरु में 8 वैकेंसी है, भोपाल में 6 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 6 वैकेंसी है, बिलासपुर में 4 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में कितनी है, 6 वैकेंसी है, चेन्नई में 9 वैकेंसी है, गोरखपुर में कितनी है,
गोरखपुर में 5 है, गुवाहाटी में 1 है, जम्मू श्रीनगर में कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है। कोलकाता में 8 है, मलाड में 7 है, मुंबई में 6 है, मुजफ्फरपुर में 3 है, पटना में 6 है और रांची में कितनी है? 14 वैकेंसी है। इसके बाद अलावा सिकंदराबाद में कितनी है? 5 है, सिलीगुड़ी में 5 है, तिरुवनंतपुरम में 4 है। ऐसे मिला के टोटल 119 है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अहमदाबाद में है 11 वैकेंसी और अजमेर में मात्र 1 वैकेंसी है। और मेरा ये मानना है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और आपकी किस्मत है कि कई बार किस्मत भी काम कर जाती है। ये रही। अब कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है, मैंने बता दिया वैसे तो, कि कहाँ से आवेदन करना चाहिए। देखिए, आपकी तैयारी तो डिपेंड करेगी ही। इसके अलावा जहाँ से देखो फॉर्म ज़्यादा मतलब वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ से अप्लाई करो, तो हो सकता है मेरिट कम चली जाए। क्योंकि एनटीपीसी जो 2024 वाला है, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, वैकेंसी मुंबई जोन में ज़्यादा थी, कट ऑफ कम गई थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।